उम्रे पर जाते वक्त क्या हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी चाहिए या फिर हमें डायरेक्ट जाना चाहिए? अगर तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं तो मोस्ट प्रॉबली जब आप कतर एयरवेज़ से जाएंगे तो आपका स्टे आएगा दोहा एयरपोर्ट पे, जिसका नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा भी स्टे वहीं पर आया था। ये हम अपने मुल्क से जो है वो परवाज़ कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और अब हमारा इंशाअल्लाह हमने जाना है उम्रे के लिए। तो रास्ते में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम रुकेंगे। और ये कतर एयरवेज़ का भी साथ साथ रिव्यू है। ये आप सीटिंग देखें कि माशाल्लाह बड़ी ही रिलैक्सिंग कंफर्टेबल सीटिंग है। साफ़ सुथरे जो है वो इनके एरोप्लेन्स थे, साफ़ सुथरे सीट्स थी, एवरीथिंग जो जैसे ही हम बैठे हैं बड़ी अच्छी सर्विस थी। कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं हुई या ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं हुआ कि जिसमें हमें ऐसा महसूस हो कि हमने कतर एयरवेज़ को बुक करके इसमें जाके गलत डिसीजन लिया। तमाम चीज़ें नहायत ही स्मूथ थी। और ख़ास करके जो इनका स्टाफ होता है, आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स भी बुलाएं और उन्हें अपना मसला बताएं तो वो आपको आपके पास आएंगे, आपका मसला तसल्ली से सुनेंगे और उसे हैंडल करेंगे, ना कि वो आपको इग्नोर करें। इस तरह तो कभी भी नहीं देखा गया। मेरे बिल्कुल ही साथ ही एक ख़ातून थी जिन्हें अपने बच्चों के साथ बैठना था और सीट्स जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी। तो बड़ा ही उन्हें अच्छे से एयर होस्टेस ने एंटरटेन किया, बड़ा अच्छे से उनको बिठाया अपने बच्चों के साथ। और इस तरह से वो लोग एंटरटेन करते हैं कि आगे पीछे रश भी ना बने और बड़ी पोलाइटली वो लोग डील करते हैं। ये कतर एयरवेज़ का फ़ूड रिव्यू भी मैं साथ साथ दे रही हूँ। और बड़ा अच्छा इनका खाना पीना सब कुछ बड़ा अच्छा था, ज़बरदस्त था। ये जूस जो है ये लाजमी देते हैं। इसका जायका वैसा होता है जैसे 100% प्योर जूस का टेस्ट हमारे यहाँ जो नेस्ले के मिलते हैं उनका जो टेस्ट होता है वैसा इसका जूस का टेस्ट था। कतर एयरवेज़ बहुत ही अच्छी चॉइस है। जो भी लोग उम्रे पर जाना चाह रहे हैं तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करूँगी कि बनिस्बत बाकी एयरवेज़ के आप कतर एयरवेज़ में जाएं। इसका एक्सपीरियंस आपका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये छोटा सा टिन उन्होंने दिया, मुझे बहुत क्यूट लगा। मैंने इसकी भी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना लिया। अब जो है वो हम जा रहे हैं और जिस टाइम लैंडिंग होगी तो लैंडिंग इनकी बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत प्यारी लैंडिंग होती है क्योंकि सामने ही आपको बीच का व्यू होता है। तो बहुत प्यारी लैंडिंग होती है। ये सामने ये अभी दोहा में हमारी लैंडिंग हो चुकी है। दोहा में जहाज़ जो है वो लैंड हो चुका है। ये देखें बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। दोहा में हमारी लैंडिंग हो चुकी है और ये दोहा है। बहुत प्यारी लैंडिंग, सामने ही बिल्कुल बीच है, खूबसूरत लैंडिंग। और नियत जो है वो उम्रे की यहाँ से नहीं की जाती बल्कि जो आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो वहाँ पर आप एयरपोर्ट में ही एक जगह है जिसका नाम है क्वाइट प्लेस कहते हैं, वो क्वाइट रूम होता है। आप वहाँ जाएं और वहाँ पे आप 2 रकात नफिल उम्रे के अदा करें। और उसके बाद जब आपके जहाज़ में अनाउंसमेंट हो रही हो कि अब हम मीकात से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप लोग उम्रे की नियत कर लें। ये लैंडिंग जो है वो हमारी हो गई है और जैसे जैसे उम्रे का सफ़र गुज़रता जा रहा है और जद्दा की तरफ, जद्दा तो नहीं फ़िलहाल हम दोहा में लैंड हुए हैं जो कि कतर है, और उसके बाद अगली फ़्लाइट हमारी फिर जद्दा के लिए होगी। ये बस अभी हम उतर रहे हैं। तो दोहा एयरपोर्ट इट्सेल्फ बहुत ही खूबसूरत है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में दुबई एयरपोर्ट देख लिया है, जद्दा देख लिया है, ये एयरपोर्ट्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हुए हैं। तो जब मैंने दोहा एयरपोर्ट देखा तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। इतना प्यारा एयरपोर्ट बनाया हुआ है उन्होंने, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे 7 आवर्स आपका स्टे है तो पता ही नहीं चलता और आपका टाइम वहाँ पर आसानी के साथ गुजर जाता है। हाँ ये है कि आपको चलना वहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा आपने वहाँ पे रास्ते में कॉम्प्लीमेंट्री गाड़ियों वाले घूम रहे होते हैं, आप उनको रोक लिया करें और उनको कहा करें कि हमें यहाँ तक जाना है, हमें ले जाएं। तो वो जो गाड़ियों वाले होते हैं उनको बहुत कम लोग रोकते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि आप ही की सहूलत के लिए ये गाड़ियाँ वहाँ पर घूम रही हैं, उनको रोक लें। साथ ही जो स्ट्रॉलर्स हैं वो भी यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए रखे होते हैं
ना सिर्फ स्ट्रॉलर बल्कि अभी ये देखें हम लोग किस तरह बैग्स कंधों पर हमने लादे हुए हैं, लेकिन सामने ही आगे जाकर इन्होंने वहाँ पर कार्ड्स रखी हुई हैं, तो बैग कंधों पर लादने के बजाय वो कार्ड्स के अंदर आप अपने अपने बैग्स रख लें। उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा वज़न कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कार्ड्स आप अपने साथ कहीं भी घुमा सकते हैं। आप वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, आप क्वाइट एरिया में जा रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ तक कि बच्चों के हिसाब से भी बनाए हुए हैं। बच्चों के प्ले एरिया, टेलीविज़न एरिया, चार्जिंग पोर्ट्स, इसके अलावा मनी एक्सचेंज, वो सब कुछ एक ही एयरपोर्ट पर बनाया हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ जहाँ पर सिक्योरिटी का तमाम वो होगा। वहाँ पे वीडियो बनानी नहीं अलाउ होगी, तो वहाँ पर मुझे कैमरे को पॉज करना पड़ेगा। ये एरिया यहाँ पर वीडियो अलाउ है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आगे जाके थोड़ा सा मुझे कैमरा वो करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है। अभी तो ट्रांसफर में जाना। अब जो है वो आगे की तरफ जाते हैं, वॉशरूम्स वगैरह देखते हैं, और उसके बाद फिर मज़ीद अपनी जर्नी आपके साथ दोहा एयरपोर्ट की, जिसका नाम हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वो शेयर करेंगे। अच्छा मस्त बना है। जाते एरिया आ जाए ट्रांसफ़र वाला, उसमें ऑफिशियली एंटर हो जाए। अभी हम एंटर नहीं हुए। नहीं यार, बच्चों वाली नहीं है, फॉर नॉर्मल लगेज। ये जगह वेट नहीं कर रही किसी को यार इट्स सुपर, यार इट्स सुपर सुपर डुपर यार। इसी में चलना है। व्हाट से रोबोटिक है थोड़ी, ओह गॉड, सिंपली ऑसम यार। सही जा रहा है। यस अबे यार मैंने गलती की, तुम लोगों को कैप्चर कर लिया। तुम दोनों को कैप्चर कर लिया, वो पार्ट जो है ना स्किप करना पड़ेगा। ओए यार सुनो यार, बहुत मस्त है। सबर कर जा, सबर सबर कर जा, अपने गेट के पास जाएंगे, सबर कर जा। भाई ना बोल सकते हैं नहीं, अभी तो सही है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कतर एयरपोर्ट के लिए हम पैसे कौन से रखें, तो आप लोग कतरी रियाल रखेंगे। तकरीबन एक जो मील आती है मिडिल क्लास के हिसाब से, KFC की जो मील होती है वो तकरीबन बनती है 45 रियाल की, आपको एक कतरी रियाल की आपको एक मील मिल जाती है। तो आपने उस हिसाब से अपने पास पैसे रखने हैं। बाकी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो ये मैं आपको सबसे जो चीप मील वहाँ पे मौजूद थी मैं उसका रेट बता रही हूँ, ताकि आप कम अज़ कम इतने अपने पास रखें। चलिए हमारे साथ चलते जाएं। अभी हम क्लीन हो जाएंगे, वो वहाँ बाथरूम है। और लड़की इसको बाथरूम जाना है। I need to go to the washroom. ओके, वेरी नाइस एंड फैंसी वॉशरूम, म्यूजिक लगा हुआ है। ओह गॉड, पेपर टॉवल यहाँ है, सब ऑटोमेटिक है। कह रहे नीचे ही जाना, वो आ चुका है ना पहले। आ जाओ आ जाओ। अभी वही ढूंढना है, पूछते पाछते जाते हैं, सब्र करो। ओके
खुशी मरियम अमेरिका आ गए हैं। देख लिया अमेरिका हमने, है ना? क्या कहती खुशी? ऐसे ही ना। और वो अंग्रेज भी घूम रही सोने पे सुहागा। साथ तो हर कोई बनाते हैं। क्या सिखाना है यार? जब भूख लग जाए फिर खा भी लेंगे। उधर कर ताकि हमें याद रहे कि वो कहाँ है। सीधा थोड़ी देर में जो है वो हम क्वाइट प्लेस में बैठ जाएंगे, क्योंकि 7 घंटे अच्छा खासा स्टे होता है और हम सुबह के निकले हुए हैं। फिर वो घर से पैकिंग वगैरह, रात को भी कोई ख़ास ऐसी नींद नहीं पूरी थी, क्योंकि उम्रे का सफ़र जो होता है वो चाहे आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट हो या इनडायरेक्ट, वो होता थकाने वाला है। और अगर आप लोग एयरपोर्ट के लेओवर को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर हमेशा अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट लें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कम से कम थकन हो तो फिर अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट लें। दोनों में थोड़ा बहुत रेट्स का फ़र्क होता है। कनेक्टिंग फ़्लाइट थोड़ी सी आपको रीज़नेबल पड़ जाती है और डायरेक्ट फ़्लाइट आपको थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट में होता है कि आपकी थकन कम होती है, और कनेक्टिंग फ़्लाइट में आपको ज़रा एक्सपोजर मिल जाता है एक दूसरी कंट्री को, उसमें कदम रखने का और उसको देखने का, जो कि ज़ाहिर है हर कंट्री का एयरपोर्ट बताता है कि वो कंट्री इटसेल्फ कैसी होगी। तो आपको एयरपोर्ट देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये कंट्री कैसी है और इसका सिस्टम कैसा है। कतर एयरपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। जैसे कि आप हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं कि हमारी आंखें खुली की खुली रह गई थी, हमें इतना ज़बरदस्त लग रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था। हम रवाना हुए थे कराची से। मेरा जो मेन चैनल है वो लोगों को पता है कि द रिदा ऑफिशियल है, और दूसरा चैनल द रिदा ऑफिशियल व्लॉग्स है। तो मेन चैनल पर आप मेरे तमाम उम्रा के व्लॉग्स देख सकते हैं। जो मेरा मेन चैनल है वहाँ पे आप जाकर उम्रा व्लॉग्स देख सकते हैं, और बाकी जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो है वो कतर एयरपोर्ट है, जो अपनी खूबसूरती में नहायत ही, मतलब मैं देख चुकी हूँ ना, मैं तुर्की का भी देख चुकी हूँ, मुझे इतनी अच्छी वाइब्स नहीं आई। मतलब इन्होंने दूसरों के लिए काम किया हुआ है, इन्होंने लोगों के लिए काम किया हुआ है। तुर्की एयरपोर्ट पे आपको दिखेंगे कि उनके अपने ब्रांड्स, उनके अपने बिजनेसेस, बस यही दिखेंगे, और ना ही कोई क्वालिटी फूड है वहाँ पर, ना ही कुछ ऐसा है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्होंने दूसरों का सोचा, इन्होंने अपने जो इस एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स आ रहे हैं, इन्होंने उनका सोचा है, उनकी परवाह की है, उनके लिए फैसिलिटीज़ दी हैं। वरना एक क्वाइट रूम प्रोवाइड क्यों किया गया? जाहिर है अपने पैसेंजर्स को जो यहाँ पर इनके कतर एयरवेज़ में जा रहे हैं उनकी सहूलत के लिए प्रोवाइड किया गया। तो इन्होंने दूसरों का सोचा है, जो कि बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। फिर बच्चों के लिए अलहदा इन्होंने जगह बनाई है। ये देखिए यहाँ पे क्वाइट रूम, प्ले एरिया, नमाज एरिया, सब कुछ अलहदा अलहदा बनाया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हम इनको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, हम क्वाइट रूम में जाकर इनको पैसा नहीं दे रहे हैं, या हम अलग से बच्चों के प्ले एरिया में जाकर इनको हम कोई पैसा नहीं दे रहे। लेकिन ये सब चीज़ें इन्होंने लोगों की फ़ैसिलिटीज़ के लिए सोचा कि लोगों को फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। अगर उनका ले ओवर है तो हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि जाकर होटल में सो जाए और आराम से फिर उसके बाद जो है वो स्टाफ आए उसको जगाए और फिर उसको जो है वो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट में बिठाए। ये हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सबका सोचा, और स्टाफ इस कदर उम्दा स्टाफ था। ये नमाज का भी जो है वक्त दाखिल हो चुका है, और स्टाफ भी इतना उम्दा स्टाफ था कि कोई भी आपको टालेगा नहीं, बल्कि हर बंदे की कोशिश होगी कि वो आपको 100% हेल्प प्रोवाइड करे। अगर आपने उनसे कुछ भी पूछ लिया, उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको हेल्प प्रोवाइड करें। वहाँ पे इस तरह क्वाइट रूम बने होते हैं, ख़वातीन के अलग होते हैं, मर्दों के अलग होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मर्दों को पता नहीं होता, ख़वातीन की साइड पे आए हुए होते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद उनको पता चल जाना चाहिए कि मर्दों के अलग हैं और ख़वातीन के अलग हैं, लिहाजा एक दूसरे के रूम्स में ना आए। तो ये बेहतरीन जगह है दोहा एयरपोर्ट पर ले ओवर गुजारने के लिए। एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, एक ज़बरदस्त जगह है। क्वाइट रूम में बैठ के आप अपने अपने मोबाइल से किबले की डायरेक्शन देखें, और फिर जैसे ही नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तो नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें। ये जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है वहाँ पर क्वाइट रूम। हमने किबले की डायरेक्शन देखी और उसके बाद फिर हमने वहाँ पर नमाज के लिए अपने जाय नमाज, जो सफ़री जाय नमाज होते हैं, कुछ लोगों के प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ के कपड़े के बने होते हैं, वो अपने साथ लाने ज़रूरी हैं, वो हम ले आए।
अब यहाँ से आपने सफ़र की नमाज़ पढ़नी है, आप मुसाफिर हैं अगर आपका छोटा स्टे है तो। सुपर डुपर नहीं लगा, ये तो हमारा सुपर डुपर पैसा खा जाएगा। अभी तभी नहीं, जाहिर है वो तो। देखने के स्टाइल से एवरीथिंग से पता चल रहा है। करीम हो रहा नाम तो लिखा हुआ। हरीम KFC जाएं हम। ओए शॉर्मा ब्रेड, ओ माय गॉड 89 कतरी रियाल हो गो। हरीम कम, जस्ट वी विल जस्ट सी। 25 औकात से बाहर, औकात से बाहर, औकात से बाहर, औकात से बाहर। मैं वॉइस ओवर पीछे से कर दूंगी। वाओ, खुशी का मील आ गया। अभी मुझे पता नहीं है चाय है या कुछ और। ओके तो ये हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है, ठीक है। तुझे टेस्ट की है चाय? नोप, कैसी है? अभी तो टेस्ट नहीं की। नहीं, चाय जैसी है। यार ये मसाला चाय। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है, मैं आज तक समझी नहीं। क्या मतलब मसाला चाय? चाट मसाला डाले? अच्छा हमने ना अभी यहाँ पर एक चाय ऑर्डर की, और ब्रांड का कोई नाम क्या है ब्रांड का? डेली शेफ नूफ नाम है, दोहा एयरपोर्ट पे। और हमने यहाँ से, हमें लगा कि शायद अच्छी कोई चाय होगी, लेकिन बहुत ही बेकार चाय, बिल्कुल ऐसा अजीब सा जायका। मतलब इंडिया पाकिस्तान के लोग मुझे नहीं लगता कि वो पसंद करेंगे इस तरह की चाय। पता नहीं क्या डाल रहे हैं इसके अंदर। वो अब मैंने इतनी ही डाली थी कप के अंदर, सेम इतनी, और मैं कोई 5-10 मिनट से पीने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर घूंट पर, हाँ मेरी बहन ने भी डाली हुई, वो भी कोशिश करी, हर घूंट पर मैं जो है वो मैं पी ही नहीं पा रही। और हम तो जाहिर है हम लोग चाय के बगैर कहाँ रह सकते हैं, हमें चाय चाहिए होती है। तो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा था, हंसी मजाक में गुजर गया। थोड़ा बहुत हमें आइडिया भी था कि कितने कतरी रियाल साथ में लाने, अगर उतने ना होते तो बिल्कुल ही भूखा गुजारना पड़ता। तो आप लोग ये कोशिश करें कि जैसे अपने घर से कोई मील या फिर अपने मुल्क से कोई मील ले आएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। इन 7 घंटों में आपके पास कुछ ना कुछ अपने कंट्री का पड़ा हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप आसानी के साथ खाना पीना कर लेंगे, आपका ख़र्चा भी नहीं होगा। क्योंकि जो है वो आगे सऊदी अरब तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, लेकिन ये दोहा काफ़ी ज़्यादा आपको एयरपोर्ट महंगा पड़ा है। और फिर 7-7.5 घंटे हैं, तो कहाँ कोई बग़ैर खाए पिए रह सकता है। कभी आपको किसी चीज़ की क्रेविंग होती है, कभी किसी चीज़ की होती है। सामने उम्रा ज़ायरीन भी हैं, ये सब तमाम लोग उम्रे के सफ़र के लिए जा रहे हैं। तो माशाल्लाह एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है।
बहुत प्यारा है। बस ये है कि जो इतना महंगा है तो आप अपने साथ कोई ना कोई बैग में ऐसा मील लाएं कि आप 4 से 5 घंटे के वक्फे से खा सकें। तो बड़ा आप रिलैक्स रहेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से कुछ भी ख़रीदने की, बिकॉज़ एयरपोर्ट्स आर सुपर एक्सपेंसिव। जैसा कि आपको मैंने अपना पूरा रिव्यू मैंने दिखाया है कि हमारा क्या जो है वो था, रिव्यू था, क्या हमारे तासुरात थे प्राइस को देखने के बाद, वो तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेक करते रहें, उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी फ़्लाइट कहाँ पर है, आपका गेट कौन सा है। 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले अपने गेट के पास चले जाएं ताकि बआसानी आपकी जो भी फ़्लाइट हो वहाँ से आप लोग आगे बढ़ सकें। ये नलके इन्होंने लगाए हुए हैं, अपने आप को थोड़ा सा सिंक को टच नहीं करना और नलकों से पानी भरना। सिंक को इसलिए नहीं टच करना क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये पानी भरने के लिए, और वो यहाँ पर आके थूके फेंकना शुरू कर देते हैं। तो सिंक को टच किए बगैर यहाँ से जो है वो आप अपने लिए पानी भरें, और ना बहुत ठंडा पानी होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, दरमियाना पानी होता है। ठीक है, तमाम एयरपोर्ट पर इस तरह से इन्होंने ये वॉकिंग एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स जो भी इनको कहते हैं, ये वॉकिंग पाथ बना हुआ है। इस पर आप जो है वो खड़े हो जाएं और ये खुद ही चलेगा, क्योंकि इटसेल्फ एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नियत करने का वक्त जो है वो आ गया है, तो तमाम लोग इस टाइम अपने जो है वो स्कार्फ वगैरह एवरीथिंग उसको दुरुस्त कर लेते हैं। चेहरे पर कपड़ा लगना अलाउ नहीं है इहराम की हालत में, तो आपके चेहरे पर कपड़ा ना लगे और बस आप उसके बाद नियत कर लें। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती कि ये लोग बांटते हैं रिफ़्रेशिंग टावल, इस पर खुशबू लगी होती है, और इहराम की नियत करने के बाद वो इससे अपना मुंह पोंछ रहे होते हैं और उनको खुशबू लग जाती है और फिर दम वाजिब हो जाता है। बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो लिहाजा आप लोगों ने इस बात का ख्याल करना है कि ये जो पेपर टावल है ये अपने मुंह पर कहीं पर भी नहीं लगाना। और बस जैसे जैसे अपने मुल्क से दूरी इख्तियार हो रही है और जद्दा से करीबी इख्तियार हो रही है, तो एक अजीब ही दिल के अंदर हलचल मच जाती है कि अपने मुल्क जो है वो हमें, अपने मुल्क से हम दूर हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो हम छोड़ के आए होते हैं, और अब जो है वो हम जद्दा की तरफ रवाना हो रहे हैं। इंशाल्लाह जद्दा की तरफ लैंडिंग होगी और उसके बाद के तमाम जो उम्रा व्लॉग्स होते हैं वो तमाम के तमाम आप मेरे द रिदा ऑफिशियल पे देखेंगे। तमाम उम्रा व्लॉग्स जो आप देखना चाहते हैं इसी तरह डिटेल्ड होंगे, वो द रिदा ऑफिशियल चैनल पर बआसानी देख सकते हैं। ये उनका जो है वो मील नंबर 2 है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त था। It's a warm day today with a temperature of 36 degrees Celsius in Jeddah. The local time would be 22 minutes past 1900, that's 7 in the evening. On behalf of all the crew, wish you a very pleasant stay in Jeddah or a small downward journey. It's been a pleasure having you on board today. Thank you for choosing Qatar Airways. خاصة للمقاصد التمام وأبقى السنوات مفتوحة. على المسافرين الجالسين في المقاعد الأمامية وحسب خارج الطوارئ يبقى المنطقة خالية من شغيراتها. إذا كنتم ترغبون في استخدام دورة مياه يمكنكم الدخول الآن لاستعداد للهبوط في مرافقة دورة مياه وفي مرافقة الطائرة لضمان التمام المقصورة، وشكرا لكم.